चलिए बच्चों, क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है। मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3 का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। प्रश्नावली 3 का क्या है? यही द्विघात समीकरण। चलिए सबसे पहले लिखते हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 के सी हो गया। सबसे पहला नंबर प्रश्न कहता है, यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उसमें से छोटी संख्या x है का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण से व्यक्त कीजिए। चलिए, तब माना कि पहला धन पूर्णांक x मान लेते हैं। पहला नंबर सवाल है, पहला धन पूर्णांक बराबर x, ठीक है। दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अगर कोई पूछेगा तीसरा धन पूर्णांक, यानी कि एक एक जो है उसमें जुड़ते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है उसको मालूम नहीं है, तो इसमें हमको बताना है। अगर तीसरा पूछेगा तो x प्लस 2 कर देना, चौथा पूछेगा तो x प्लस 3 कर देना, इस तरह। अब कहता है दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे गुणनफल बराबर लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर कहता है का अंतर 25 है, x का अंतर 25 है, यानी x इसमें से जो है ना, गुणनफल के बाद x का जो अंतर है, देखिएगा क्वेश्चन में कहता है फिर से, यदि दो लगातार धन पूर्णांक के गुणनफल उसमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 है, तो गुणनफल का छोटी संख्या x का अंतर क्या हो जाएगा? 25। अब हम बताते ही छोटी संख्या कैसे होगा। जी, हम बोलेंगे एक बड़ा कि दो बड़ा, तो कहिएगा कि एक है छोटा, दो बड़ा है, यानी कि इस प्रकार से आपका एकक संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, एकक संख्या लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हमको कह रहा है कथन के अनुसार इसको व्यक्त करें। तो कथन के अनुसार व्यक्त करें तो लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, लिखेंगे 25 बराबर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या नंबर सवाल था? पहला नंबर। चलिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी। कहता है वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाए। तो यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या x हो तो इस कथन को एक समीकरण के द्वारा व्यक्त कीजिए। समीकरण को घात भी बताना है, समीकरण का घात भी बताना है। तो लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, लिखेंगे माना कि खरीदी गई पुस्तकें बराबर x, लिखेंगे चूंकि पुस्तक का औसत मूल्य औसत मूल्य 20 बटा क्या लिख देंगे x। हम मान लेंगे खरीदी गई पुस्तक x, यानी कि पुस्तकों की संख्या x, रकम 20, यानी कि परीक्षणों का 1 परीक्षणों की संख्या होता है, ठीक है ना। तो मेरा कुल संख्या x है, योग कितना है परीक्षण का? 20 रुपया। औसत मूल्य मान लिए। फिर कहता है एक पुस्तक को क्या पाता है? अधिक पाता है ना। तो लिखेंगे यदि x प्लस 1 पुस्तकें खरीदी गई तो औसत मूल्य बराबर 20 बटा x प्लस 1, का है कि एक पुस्तक अधिक पा रहा है ना। चलिए,
तो लिखेंगे प्रश्न से से 20/x माइनस 20/x प्लस 1 बराबर 1। क्वेश्चन फिर से हम रिपीट करते देखिएगा। एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तकें खरीदी। यदि उस रकम में से एक पुस्तक अधिक पाता है, ठीक है, तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। यानी 1 रुपया का औसत मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो देखिए इसमें से हम इसको घटाएंगे तो औसत मूल्य 1 रुपया क्या होता है? कम। माइनस कर देंगे बराबर 1 रुपया कम कर देंगे। अब इसको क्या करना है? समीकरण और घात भी बताना है ना। तो लघुत्तम आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 1 होगा। x कैंसिल हो जाएगा तब क्या बचेगा? 20 इंटू एक्स प्लस क्या बचेगा? 1। फिर लिखेंगे माइनस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, आपका बचेगा 20 गुना x 20x बराबर में क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। चलिए फिर लिखेंगे 20 गुना x यानी 20x प्लस में हो जाएगा 20 माइनस में आपका हो जाएगा 20x बटा में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x गुना कर दिए बराबर में क्या लिखेंगे? 1। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपका। तो अब इसमें हम देखिएगा क्या करते हैं, लिखेंगे 20 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे? गुना। 20 में 1 से गुना होगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा? आपका एक्स बचेगा। तो अब इसमें हमसे पूछ रहा था इसका घात भी बताना है ना। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर उधर जाएगा माइनस क्या बचेगा? 20 बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। तो लिखेंगे इस प्रश्न का हमको घात पूछा है तो घात बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? ताकि इसका घात जो सबसे बड़ा घात होता है वो मेरा घात कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।